श्रीमद् देवी भागवत प्रथम स्कंध। नारद जी का व्यास जी को देवी की महिमा बताना। प्राचीन काल में एक समय व्यास जी ने गौरैया दंपति को अपने दो नवजात शिशुओं को स्नेह करते देखा। यह देखकर व्यास जी के मन में पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो आई। साथ ही उन्होंने यह भी सोचा कि पुत्र रहित मनुष्य की सद्गति नहीं होती, परंतु गृहस्थ आश्रम चलाने के लिए पत्नी और धन की आवश्यकता होती है, जो मेरे पास नहीं है। इस प्रकार चिंतन करते हुए व्यास जी का मन अत्यंत खिन्न हो गया। अंततः उन्होंने तपस्या करने के लिए मेरु पर्वत पर जाने का निश्चय किया। तदंतर उन्होंने मन में विचार किया कि मैं किस देवता की आराधना करूं, जिससे मेरे अभिष्ट की सिद्धि हो। संयोगवश उसी समय नारद जी वहां आ गए। कुशल प्रश्न के बाद नारद जी ने व्यास जी से पूछा, हे द्वैपायन, आप किस कारण से चिंताग्रस्त हैं, मुझे बताएं। व्यास जी ने कहा, हे महर्षि, संतानहीन की सद्गति नहीं होती, अतः आप मुझे यह बताएं कि संतान प्राप्ति के लिए मैं किस देवता की आराधना करूं। इस प्रश्न के उत्तर में नारद जी ने व्यास जी से एक प्राचीन वृत्तांत सुनाते हुए कहा कि एक बार मेरे पिता ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को ध्यान में स्थित होकर कठोर तप करते देखा। उन्हें तपस्या करते देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, हे देवादिदेव, हे जगन्नाथ, हे भूत भविष्य वर्तमान के स्वामी, आप किसके लिए यह कठोर तपस्या कर रहे हैं। हे जनार्दन, आप किसके ध्यान में लीन हैं। हे जगन्नाथ, मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही आदि स्वरूप, सबके कारण निर्माता, पालनकर्ता, संहारक तथा सभी कार्यों को संपादित करने वाले हैं। भगवान शंकर सहित मैं और अन्य सभी देवता आपके आदेश से अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मैं तो तीनों लोकों में आपसे बढ़कर अन्य किसी देवता को नहीं जानता हूँ। फिर आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे ब्रह्मन, किसी शक्ति के द्वारा ही आप सृष्टि के कर्ता हैं। मैं भरता हूँ और शंकर जी हरता हैं। उस शक्ति के न रहने पर आप ना तो सृष्टि रचना कर सकते हैं और ना मैं पालन कार्य कर सकने में समर्थ हूँ, और ना शंकर जी संहार कर सकते हैं। उसी शक्ति का अवलंबन प्राप्त कर मैं सदा तपश्चरण करता रहता हूँ। हे विभो, हम सभी निरंतर उसी शक्ति के अधीन रहते हैं। तिर्य योनियों में उत्पन्न होना किसी के लिए भी प्रिय नहीं होता है। मैं अपनी इच्छा से वामन, वाराह आदि योनियों में उत्पन्न नहीं होता हूँ, अपितु इसमें उसी शक्ति की प्रेरणा ही परम कारण है। भला मैं स्वतंत्र होता तो मेरा सिर क्यों कटता और घोड़े का सिर वाला है ग्रीव अवतार में क्यों लेता। अतएव मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, अपितु सर्वथा उसी शक्ति के अधीन हूँ और निरंतर उसी शक्ति का ध्यान करता रहता हूँ। इस प्रकार नारद जी ने व्यास जी से देवी की सर्वोत्तमता का प्रतिपादन करने वाला आख्यान सुनाकर उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए भगवती के चरणारविंद का ध्यान करने का परामर्श दिया। नारद जी का उपदेश सुनकर व्यास जी मेरु पर्वत पर तपस्या करने लगे। वे बागबीज मंत्र का जप करते हुए 100 वर्षों तक भगवान शंकर और भगवती सदाशिवा की आराधना में तत्पर रहे। उनकी इस उग्र तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए। उन्होंने भगवान शंकर से व्यास जी की तपस्या का कारण पूछा। इस पर भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि व्यास जी पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मैं इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। इंद्र से ऐसा कहकर भगवान शंकर व्यास जी के पास गए और उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इसके अनंतर व्यास जी अपने आश्रम में आकर अग्नि प्रकट करने की दृष्टि से अरणि मंथन करने लगे। अरणि से प्रकटित अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में पुत्रोत्पत्ति का भाव आया, परंतु वे विचार करने लगे कि मुझे पत्नी तो है नहीं तथा स्त्री तो सदा बंधन की कारण ही बनी रहती है, इसीलिए गृहस्थ होने की मुझ में प्रवृत्ति भी नहीं है। उसी समय उन्होंने घृताची नामक एक अप्सरा को देखा। उसे देखकर मुनि के हृदय में काम भाव का संचार हो गया और एकाएक उनका तेज उस अरणि पर गिर गया। घृताची अप्सरा शाप के भय से भयभीत होकर सुखी का रूप धारण कर उड़ गई। उस अरणि से ही भगवान शिव के वरदान स्वरूप परम तेजस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। उत्पन्न होते ही तेजस्वी सुखदेव जी बड़े हो गए। व्यास जी ने उनके उपनयन तक के सभी संस्कार कर दिए। उसी समय आकाश से दिव्य मृग चर्म कमंडलु तथा दंड पृथ्वी पर आ गिरे और उन्हें लेकर सुखदेव जी गुरु बृहस्पति के पास विद्याध्ययन के लिए चले गए। श्री वेद व्यास जी तथा सुखदेव जी का संवाद।
विद्या अध्ययन संपन्न कर सुखदेव जी अपने पिता व्यास जी के पास आ गए। उन्हें देखकर व्यास जी अत्यंत प्रसन्न हुए तथा विवाह करने का प्रस्ताव रखा और कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर देवताओं और पितरों का यज्ञ करो। परंतु विरक्त श्री सुखदेव जी ने इसे स्वीकार न करते हुए कहा कि पिताजी, पुत्र कलत्र के बंधन में फंसा हुआ प्राणी कभी भी बंधन मुक्त नहीं हो पाता। इस संसार में आत्मज्ञान को छोड़कर कौन सा सुख है। दुर्लभ मानव शरीर को पाकर तथा वेद शास्त्रों का अध्ययन करके भी यदि मनुष्य संसार में बनता है तो दूसरा भला कौन बंधन मुक्त हो सकता है। विद्या तो वही है जो शीघ्र ही भव बंधन से मुक्त कर दे। व्यास जी ने सुखदेव जी को समझाने का बहुत प्रयास किया और कहा कि जो मन से बंधन मुक्त है तथा जो न्याय मार्ग से धनोपार्जन करता है, शास्त्रोक्त कर्मों का विधिवत संपादन करता है, पितृ श्राद्ध आदि यज्ञ करता है, सर्वदा सत्य बोलता है तथा पवित्र रहता है, वह गृहस्थ में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। किंतु व्यास जी की इन बातों से श्री सुखदेव जी प्रभावित नहीं हुए और उन्होंने कहा, हे पवित्र आत्मन, इस कर्म भूमि में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। आप मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मैं गर्भवास जनित महान भय से मुक्त हो जाऊं। सुखदेव जी की यह प्रवृत्ति देखकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत पुराण को तुम पढ़ो, जिसे सुनने मात्र से सत और असत वस्तुओं का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। सर्वप्रथम आधे श्लोक में इस पुराण का ज्ञान भगवती पराशक्ति ने भगवान विष्णु को देते हुए कहा, यह सारा जगत मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरी कोई अविनाशी वस्तु है ही नहीं। भगवान विष्णु से यह ज्ञान ब्रह्मा जी को मिला और ब्रह्मा जी ने इसे नारद जी को बताया तथा नारद जी से यह मुझे प्राप्त हुआ। फिर मैंने इसकी 12 स्कंदों में व्याख्या की। व्यास जी के कहने पर सुखदेव जी ने श्रीमद् देवी भागवत का पुराण अध्ययन तो किया, परंतु उन्हें शांति नहीं मिल सकी। जनक जी का सुखदेव जी को ज्ञानोपदेश देना। सुखदेव जी को चिंतित देखकर व्यास जी ने कहा कि पुत्र, यदि मेरे उपदेश से तुम्हें शांति नहीं मिलती तो राजा जनक के पास मिथिलापुरी चले जाओ। वे राजश्री जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले शांत चित्त एवं पवित्र आत्मा हैं। वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में रहते हैं, घर में रहकर भी मुक्त हैं। व्यास जी का वचन सुनकर सुखदेव जी मिथिलापुरी जाने के लिए उत्सुक हो गए। पिता को प्रणाम कर तथा उनकी प्रदक्षिणा करके सुखदेव जी 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करके मिथिलापुरी पहुंच गए। वहां की ऐश्वर्य संपदा को उन्होंने देखा। यद्यपि द्वारपाल ने पहले उन्हें रोका, परंतु उनकी वार्ता से प्रभावित होकर उसने सुखदेव जी को एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। सुखदेव जी के आने का समाचार सुनकर महाराज जनक ने उनका स्वागत सत्कार कर आगमन का प्रयोजन पूछा। सुखदेव जी ने कहा, संशय युक्त चित्त वाला समझकर मेरे पिताजी ने मुझे आपके पास भेजा है। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ। तप, तीर्थ, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और ज्ञान, इनमें से जो मोक्ष का साक्षात साधन हो वह मुझे बताइए। जनक जी बोले, मोक्ष मार्गवालंबी व्यक्तियों को यह उचित है कि वह अध्ययन समाप्त करने के बाद विवाह करके पत्नी के साथ गृहस्थाश्रम में रहते हुए न्यायोपार्जित धन से सर्वदा संतुष्ट रहकर किसी से कोई आशा न रखे, पापों से बचते हुए सत्य वचन बोले और मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहे। सुखदेव जी ने यह पूछने पर कि चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में रहना चाहिए अथवा वनों में, इस पर जनक जी ने कहा, हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती हैं। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी इन विकारों से मुक्त नहीं हो सकता। वासनाओं का जाल बड़ा ही कठिन होता है, इसीलिए उसकी शांति के लिए मनुष्य को क्रम से उसका त्याग करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी जो शांत, बुद्धिमान तथा आत्मज्ञानी होता है वह ना तो प्रसन्न होता है और ना खेद करता है, वह हानि लाभ में समान भाव रखता है। जो पुरुष शास्त्र प्रतिपादित कर्म करता हुआ सभी प्रकार की चिंताओं से मुक्त रहता हुआ आत्मचिंतन से संतुष्ट रहता है, वह निसंदेह मुक्त हो जाता है। हे अनघ, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता।
जिस प्रकार मैं अनेक भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार आप भी मुक्त हो जाइए। हे द्विज, मन ही महान दुख सुख का कारण है। इसके निर्मल होने पर सब कुछ निर्मल हो जाता है। विषयी मन बंधन और निर्विषयी मन मुक्ति का प्रदाता है। यह देह मेरी है, यही बंधन है, और यह देह मेरी नहीं है, यही मुक्ति है। बंधन शरीर और घर में नहीं, अपितु अहंता और ममता में है। सुखदेव जी का गृहस्थाश्रम में प्रवेश। जनक जी के उपदेश से सुखदेव जी की सारी शंकाएं समाप्त हो गई। वे पिता के आश्रम लौट आए। फिर उन्होंने पितरों की सुंदर कन्या पीवरी से विवाह करके गृहस्थ आश्रम के नियमों का पालन किया। उनके 4 पुत्र और 1 कन्या हुई, जिनका उन्होंने विवाह आदि भी संपन्न किया। तदंतर कुछ समय बाद सुखदेव जी सब कुछ त्याग कर कैलाश के सुरमय शिखर पर चले गए और निसंग भाव से अविचल ध्यान लगाकर उन्होंने मुक्ति पद को प्राप्त किया। इधर पुत्र वियोग से व्यास जी अत्यंत दुखी हुए। शोक संतप्त व्यास जी को अपनी माता सत्यवती का ध्यान आया। वे अपने जन्म स्थान पर गए। वहाँ उन्होंने माँ सत्यवती का समाचार निषाद राज से मालूम हुआ। कालांतर में चित्रांगद और विचित्र वीर्य की मृत्यु के बाद कुरुवंश की बेल समाप्त होने आ गई थी, तो सत्यवती ने व्यास जी का स्मरण किया और उनसे वंश रक्षा की प्रार्थना की। इस पर व्यास जी ने नियोग विधि से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को उत्पन्न किया। है ग्रीव अवतार की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु 10,000 वर्षों तक युद्ध करने के कारण थक गए थे। अतः वे एक शुभ स्थान पर पद्मासन लगाकर बैठ गए। उस समय उन्होंने पृथ्वी पर स्थित प्रत्यंचा चढ़े हुए धनुष पर अपना कंठ प्रदेश टिका लिया तथा संयोगवश उन्हें इसी अवस्था में गहरी निद्रा आ गई। कालांतर में देवताओं ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया और इसके लिए वे ब्रह्मा और शिव जी के साथ यज्ञाधिपति विष्णु के पास गए। उन्हें निद्रा के वशीभूत अचेत पड़ा देखकर देवताओं को यह सोचकर बड़ी चिंता हुई कि निद्रा भंग करना तो महान दोष है और यज्ञ भी अवश्य करणीय है। इस पर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने दीमक का सृजन किया और उसे यज्ञ में आसपास गिरे हव्य को प्राप्त करने का अधिकार देकर भगवान विष्णु के धनुष की डोरी को काट देने को कहा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने पर दीमक ने धनुष की डोरी काट दी। इस डोरी के कटते ही ब्रह्मांड को विक्षुब्ध कर देने वाली भयंकर ध्वनि हुई और सर्वत्र अंधकार छा गया। थोड़ी देर बाद जब अंधकार दूर हुआ तो देवताओं ने देखा कि भगवान विष्णु का सिर विहीन धड़ पड़ा है और सिर गायब है। यह घटना देखकर देवगण स्तब्ध रह गए। वे करुणापूर्ण रुदन करने लगे। सबको किंकर्तव्य विमूढ़ देखकर ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं से भगवती जगदम्बा की स्तुति करने को कहा। देवताओं का कष्ट देखकर और उन्हें उनकी स्तुति सुनकर आद्याशक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हुई और देवताओं को आश्वासन देते हुए वे बोली। एक बार भगवान विष्णु लक्ष्मी को देखकर हंसने लगे। दुर्भाग्य से उस समय लक्ष्मी ने तामसी भाव आ गया और उन्होंने यह सोचकर कि भगवान विष्णु मेरे मुख को देखकर हंस रहे हैं, श्राप दे दिया कि तुम्हारा सिर कट जाएगा। इसलिए इनका सिर कटकर लवण सागर में गिर गया है। परंतु इस घटना में भी तुम लोगों का हित ही निहित है, क्योंकि प्राचीन काल में हैग्रीव नाम के एक दैत्य ने मेरे माया बीज मंत्र का जप करते हुए घोर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं प्रकट हुई और उससे वरदान मांगने को कहा। इस पर उसने यह वरदान मांगा कि मेरे ही स्वरूप वाले से मेरी मृत्यु हो। अतः विष्णु के धड़ में एक घोड़े का सिर काट कर लगा दो। यही हैग्रीव स्वरूप से उस हैग्रीव नामक दैत्य का वध करेंगे। देवी के ऐसा कहने पर विश्वकर्मा ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से घोड़े का सिर काटकर भगवान विष्णु के धड़ पर जोड़ दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु का हैग्रीव अवतार हुआ और देवी की कृपा से उन्होंने हैग्रीव दैत्य का वध कर देवताओं को संकट मुक्त किया। देवी की कृपा से विष्णु द्वारा मधुकैटभ का वध। प्रलयावस्था में जब तीनों लोग महाजल राशि में विलीन हो गए थे, तब देवादिदेव भगवान विष्णु शेषशय्या पर सो गए। उस समय उनके कानों की मैल से मधुकैटभ नामक 2 महाबली दानव उत्पन्न हुए। विशाल समुद्र में रहते हुए वो दोनों सोचने लगे कि हम दोनों कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, इस जल राशि का आधार क्या है। इस प्रकार जब वो सोच रहे थे, उसी समय आकाशवाणी से उन्हें बाघ बीज मंत्र एम सुनाई दिया। उन दैत्यों ने उस मंत्र को हृदयंगम कर लिया और इंद्रियों का संयम कर 1000 वर्षों तक उसका जप करते रहे।
उनकी इस घोर तपस्या से प्रसन्न होकर आद्याशक्ति भगवती ने आकाशवाणी के माध्यम से कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, तुम दोनों अपना मनोवांछित वर मांगो। तब उन देवताओं ने कहा कि हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो। देवी ने कहा, तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। वर प्राप्त करने के बाद उस मदोन्मत्त दानवों ने सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों कहने लगे, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा यह कमल आसन छोड़ दीजिए, क्योंकि कोई वीर ही इस शुभ आसन के योग्य है। उन दानवों के इस कथन को सुनकर भयातुर हो ब्रह्मा जी ने कमल नाल में प्रविष्ट होकर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे, परंतु योग निद्रा के वशीभूत होने के कारण भगवान विष्णु जग नहीं सके। तब ब्रह्मा जी ने पराम्बा भगवती योग निद्रा की स्तुति की। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर वे तामसी देवी भगवान विष्णु के शरीर से निकलकर आकाश में स्थित हो गईं और भगवान विष्णु झम्माई लेते हुए सचेत हो गए। अपने सामने भय से कांपते ब्रह्मा जी को देखकर भगवान विष्णु ने उनसे भय का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने मधुकैटभ के वृत्तांत का वर्णन किया। इस पर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को आश्वासन देते हुए दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान विष्णु ने 5000 वर्षों तक उन दैत्यों से युद्ध किया, परंतु उनका वध न कर सके। तो उन्होंने आद्याशक्ति पराम्बा भगवती का स्मरण किया, जिससे उन्हें यह ज्ञात हुआ कि पराम्बा भगवती ने इन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया है। इस पर इन्होंने देवी भुवनेश्वरी की स्तुति की और उन मदोन्मत्त दैत्यों के वध में निमित्त बनने को कहा। भगवान विष्णु की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवती जगदम्बा ने मधुकैटभ को मोहित कर दिया। तब वे दोनों विष्णु भगवान से कहने लगे कि हे विष्णु, तुम हम लोगों से कोई वरदान मांग लो। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथों से मारे जाओ। भगवती की माया से मोहित उन दोनों ने भगवान विष्णु की जांघ पर अपने सिर रख दिए और विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उनके मस्तक काट दिए। इस प्रकार भगवती जगदम्बा की कृपा से मधुकैटभ नामक दैत्यों का वध हुआ। इसके अनंतर बुद्ध के जन्म की कथा राजा सुद्युम्न की इला नामक स्त्री के रूप में परिणति, इला का बुद्ध से विवाह थी तथा पुरुरवा की उत्पत्ति तथा राजा पुरुरवा एवं उर्वशी की कथा का वर्णन भी प्रथम स्कंद में प्राप्त होता है।